हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो ये वीडियो है क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में के विद्यार्थियों, आज आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो प्रीवियस जो वीडियो था वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको देखकर इसका व्यू दिया, इसको अच्छा लाइक किया। तो आज हम उससे आगे का टॉपिक शुरू कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन ऑफ जो पहला वीडियो था वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज हम लोग जानेंगे इमेज के बारे में कि रियल इमेज क्या होता है, इमेजिनरी इमेज क्या होता है, ठीक है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें आज का सबसे इंपॉर्टेंट होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको जानना है। सेकंड, रियल एंड इमेजिनरी इमेज के बारे में जानना है। थर्ड, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इसको जानना है। फोर्थ, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये सीखेंगे। और 5 क्या सीखेंगे, यूज ऑफ प्लेन मिरर। इतना चीजों का डिस्कशन आज होगा आप लोगों के साथ, तो धैर्य से इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को जब भी आप देखने बैठेंगे तो हाथ में कलम और कॉपी होना चाहिए, ताकि जो भी हम समझाएं समझ में जब आ जाए तो उसका नोट्स के रूप में बना ले, पॉज बटन दाबकर उसको बढ़िया से लिख ले, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में काम देगा, है ना। ऐसे भी हम आज के वीडियो से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसका नोट्स बनाकर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट आज नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो स्टूडेंट पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के बीच में शेयर कर लें, ठीक है। दूसरी बात, आप जो वहां पर बेल बटन होगा उस बेल बटन को प्रेस कर ले, ताकि जो नया वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। अब ऑनलाइन के तहत पढ़ाई शुरू करनी है, तो आपको ऑनलाइन अगर यूट्यूब खोलेंगे तो इससे रिलेटेड ढेर सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको चुनाव करना है कि कौन सा वीडियो ज्यादा बेहतर है, जो आपको बेहतर तरीका से समझ में आता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है इन्हीं 5 टॉपिक पर रिलेटेड है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसको डिस्कस करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने से पहले आपको जानना होगा इंसिडेंट रे, सेकेंड आपको जानना होगा रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड नॉर्मल, फोर्थ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन 4 पॉइंट को आपको जानना जरूरी है, तब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत पिछला प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं,
इसको डिफाइन कर चुके हैं पिछला वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको वहां पर। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो इसका प्रीवियस वीडियो का भी लिंक रहेगा। जो स्टूडेंट ना भी देखे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, तब आज का वीडियो को देखना शुरू करेंगे। तो हम इन पॉइंट को जानना शुरू करेंगे। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, इन पॉइंट को डिस्कस करने चलते हैं। ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर का नाम दे दीजिए एम डैश। एम डैश एक प्लेन मिरर है। क्या है, एक प्लेन मिरर। एक लाइट इस प्रकार से इंसिडेंस हुआ है ना, ये यहां पर इंसिडेंस हुआ। दूसरा, ये एक लाइट रिफ्लेक्ट हुआ। और तीसरा, ये नॉर्मल है। ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे, ये इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम हो गया नॉर्मल। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, O। तो पॉइंट O को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, फिगर को गौर से समझिएगा क्या है। जब कोई रे है ना, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मिरर पर, किसी प्लेन मिरर पर या लेंस पर कहीं भी, ये जब आकर गिरेगा है ना, फॉल ऑन द मिरर या लेंस, किसी भी प्रिज्म, जो भी चीज है, जो लाइट आकर यहाँ पर गिर रहा है मिरर पर, तो गिरने वाले, फॉल करने वाले लाइट को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। फॉल करने वाले लाइट को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और जिस बिंदु पर लाइट गिर रहा है मिरर के, ये मिरर ने लिए हैं, एम डैश क्या है, एम डैश प्लेन मिरर है। एम डैश क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, तो जो लाइट फॉल करता है, या तो मिरर पर फॉल करे, या लेंस पर फॉल करे, या प्रिज्म पर फॉल करे, जहां पर भी लाइट आकर गिरेगा, और रे ऑफ लाइट है, ये लाइट का एक रे है। रे को हमेशा स्ट्रेट लाइन में डिनोट करते हैं। ये लाइट स्ट्रेट लाइन में आया ट्रेवल, क्योंकि स्ट्रेट लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना, सीधे ट्रेवल करती है, तो उसको एक रे लिया, एक। तो ये रे को क्या कहा गया, रे मतलब किरण। तो ये रे क्या हो रहा है, मिरर के किसी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, इंसिडेंट। और मिरर के जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट करता है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर इंसिडेंट हुआ और यहाँ से टकराकर लाइट अपने ही मीडियम में लौट आए। जब लाइट किसी बाउंड्री से टकराकर अपने ही मीडियम में लौट आ जाए तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये अपने ही मीडियम में लौट रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझिए किसी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिला रहे हैं, है ना। हम नॉर्मल कहने का मतलब है कि हम मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका बेस पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर ये मिरर पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मिरर के साथ। तो नॉर्मल किसको कहते हैं, जो मिरर पर परपेंडिकुलर है। और मिरर के किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज होने वाले वर्ड हैं उनको डिस्कस किए। अब इसके बाद जो डिस्कस होगा, देखिए इसको हम एंगल आई लिख देते हैं, आई से रिप्रेजेंट किए।
और इसको R से रिप्रेजेंट किए। अब देखिएगा, आपको पढ़ना है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? एंगल आई। ये एंगल आई किसके किसके बीच बना? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अगर नामकरण कर देते हैं तो ये ए से रिप्रेजेंट कर दिए, ये ओ हो गया, इसको बी रिप्रेजेंट कर दीजिए और इसको सी रिप्रेजेंट कर दिए। तो क्या हो गया? ए ओ हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, ओ बी हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और CO हो गया नॉर्मल, CO हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ये आई है, और इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल AOC जो होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल AOC क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल रिफ्लेक्शन क्या हो गया? एंगल R। और एंगल R कहां पर है? एंगल देखिए COB, अर्थात नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो एंगल I और एंगल R, ये तो कौन कौन सा टर्म सीखे? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टोटल 6 टर्म आप जाने हैं। किसको? देखिए, डिफिनीशन जानने से ज्यादा जरूरी है किस पॉइंट को कहा जा रहा है ना। डिफिनीशन रटने से नहीं। लाइट गिर रहा है तो इसको इंसिडेंट रे, टकराकर लौट रहा अपने मीडियम में तो रिफ्लेक्टेड रे। एक लाइन ड्रॉ कर दे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट मिरर, तो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पूरा क्लियर हुआ। अब आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ये जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ कहा जाता है। इसके तहत फर्स्ट लॉ में कहा जाता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कौन है? AO, इंसिडेंट रे AO, रिफ्लेक्टेड रे OB, नॉर्मल CO drawn at point of incidence, all are in same plane, all are in same plane। AO कहने का मतलब इंसिडेंट रे, OB कहने का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ड्रॉन, CO क्या है? नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइन आर इन सेम प्लेन। इसमें होना चाहिए सेम प्लेन में। जस्ट लाइक इसको समझिएगा, आप जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड से जो स्ट्राइकर का गोटी होता है सामने वाले वॉल पर हिट करते हैं, टकरा कर रिटर्न होता है। वो किस पर रिलेटेड है? वो कैसे काम कर रहा है? वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर है। तीनों जो स्ट्राइकर गया, जो स्ट्राइकर आप देखिएगा पाउडर छीट दीजिएगा है ना कैरम बोर्ड पर, और जब स्ट्राइकर से हिट करेंगे तो एक लाइन बना देगा, स्ट्राइकर टकरा कर आएगा तो ऑटोमेटिक ये दो, एक इंसिडेंस रे हो गया जब टकराया, टकरा कर लौटा तो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, उसी पर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिएगा। ये तीनों का तीनों बोर्ड पर है कि नहीं? आपके ही आपका कैरम बोर्ड पर ही तीनों का तीनों लाइन है, तो तीनों लाइन क्या होगा? एक ही प्लेन पर होगा। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ की बात हम करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकेंड लॉ क्या कहता है?
ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या कहता है, सेकेंड लॉ। तो बहुत ज्यादा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए, अगर 30 डिग्री एंगल पर लाइट इंसिडेंट होता है तो 30 डिग्री के एंगल पर ही लाइट रिफ्लेक्ट होगा। 40 डिग्री एंगल पर लाइट इंसिडेंट होता है तो 40 डिग्री के एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट होगा। 60 डिग्री एंगल पर लाइट इंसिडेंट होता है तो 60 डिग्री एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट होता है। बात समझ में आया? अगर आपको सवाल कहा जाए कि एक लाइट है, क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, जरा सोचिएगा कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे एक इंसिडेंट रे है जो मिरर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मिरर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो बताइए रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल का वैल्यू कितना होगा, अर्थात कितना डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा? तो मिरर के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा? इंसिडेंस एंगल आई बराबर 90 माइनस थीटा, और इंसिडेंस एंगल बराबर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो 90 माइनस थीटा। तो समझिए कि सवाल अगर कहा जाता कि कोई इंसिडेंट रे है मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मिरर के साथ कितना डिग्री का एंगल, 30 डिग्री, तो बताइए कितना डिग्री के एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो मिरर के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 60 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60 डिग्री। इस तरह का सवाल आपको आएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबको समझ में बढ़िया से आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखिए स्क्रीनशॉट अगर जब भी ये हो नहीं समझ में आए जहां पर, वहां पर स्क्रीनशॉट ले लिए करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके उसको समझिए, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो देखिए आपके हाथ में है, वीडियो को पॉज करना, वीडियो से स्क्रीनशॉट निकालना। आप समझिए, इंटरनेट का सदुपयोग करें, इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई करें, दूर बैठे हुए भी हर शिक्षक से आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए अब क्या हम बताने जा रहे हैं, इमेज। इमेज क्या होता है, कैसे इमेज बनता है? इमेज जैसे अब इमेज बनेगा प्लेन मिरर के द्वारा, स्फेरिकल मिरर के द्वारा, लेंस के द्वारा, हर जगह इमेज बनेगा। इमेज बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो तो उस ऑब्जेक्ट से कम 2 रे इंसिडेंट होना चाहिए। कितना रे इंसिडेंट होना चाहिए? मिनिमम एटलीस्ट 2 रे। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो तो 2 रे। अगर वो दोनों रे मिरर या लेंस से, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, अपेयरिंग टू मीट एट एनी पॉइंट। गौर से सुनिएगा, किसी ऑब्जेक्ट से का इमेज बनाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कितना रे चाहिए? उससे 2 रे निकालने की जरूरत है। अब वो 2 रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगा और लेंस से रिफ्रैक्ट होगा। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी पॉइंट पर इमेज बनता है। उसी पॉइंट पर क्या बनता है? ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ठीक है। क्या हम बोले कि जैसे कि देखिए हम सभी का इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ये है आपका प्लेन मिरर, ये क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में यहां ये मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंसिडेंट हुआ ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट ओ का इमेज बनाने के लिए कितना चाहिए रे?
2 रे चाहिए, 2 रे कम से कम चाहिए। तो दूसरा रे एक निकालते हैं इससे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये इंसिडेंस पॉइंट पर नॉर्मल, इंसिडेंस पॉइंट पर नॉर्मल, आगे कहीं मिलेगा, ये दोनों रे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलेगा, कहीं रिफ्लेक्टेड रे आगे कहीं लग रहा है कि मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोले, मिरर पर इंसिडेंट रे, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोनों रे एक पॉइंट पर मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, तो उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो जरा देखिए, इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा, ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, इस रे को पीछे की ओर बढ़ाएं, इस रे को पीछे की ओर बढ़ाएं। इसको थोड़ा रेड कलम से लिख देते हैं, ठीक है। इसको आगे तो कहीं दोनों, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ना है, ये दोनों रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। आगे जाकर कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट से कितना मिनिमम रे निकलना चाहिए, 2 रे निकलना चाहिए। दोनों रे इंसिडेंट हुआ मिरर पर और मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर इधर देख रहे हैं कहीं नहीं मिलेगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाएं तो एक पॉइंट पर आकर मिला। तो ये जो मिला तो जबरदस्ती का ना मिलाया हुआ जबरदस्ती का, अर्थात मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पर मिलता हुआ मिले, एक्चुअल मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, तो उसको कहते इमेज। तो ये ओ क्या था, ऑब्जेक्ट, ओ था ऑब्जेक्ट, और यहां पर आई बन गया इमेज। ये डिफिनीशन हुआ इमेज कैसे बनता है। इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से कम 2 रे निकलना चाहिए, और वो दोनों रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगा और लेंस से रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, उसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहां पर इमेज बन गया। अब रही बात, इमेज 2 तरह से होता है। एक इमेज बनता है, इमेज कितने तरह से होते हैं 2 का। एक होता है रियल इमेज और दूसरे होता है वर्चुअल इमेज। एक क्या होता है, रियल इमेज, और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल, काल्पनिक, इमेजिनरी। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में इतना ही डिफरेंस है कि रियल इमेज को स्क्रीन पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे कि आप फिल्म देखते हैं, सिनेमा हॉल में जो पर्दा होता है, फिल्म देखते हैं, तो उस फिल्म में जितने भी एक्टिंग नजर आती है तो वो सारा का सारा इमेज है, और वो इमेज है रियल इमेज, इसीलिए उसको पर्दे पर उतारा गया। लेकिन इमेजिनरी इमेज को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। कोई पूछे कि सिनेमा हॉल में जो पर्दा पर पिक्चर दिखता है वो पिक्चर कैसा होता है, रियल होता है या इमेजिनरी या वर्चुअल, जो भी कहते हैं, इमेजिनरी बोले या वर्चुअल बोले, तो वो कैसा इमेज होता है, रियल इमेज होता है, इसीलिए वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। तो 2 तरह का बात हुआ, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कब बनेगा, रियल इमेज बनता है जब हम क्या बात किए, जब एक्चुअली मीट करे, है ना, ठीक है। क्या करे, रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पर अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं आगे जाके मिल जाता, एक्चुअल में मिलता, तो वहां पर बनता रियल इमेज। लेकिन आगे कहीं नहीं मिला, इसलिए, और इसको कहाँ आकर एक मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, अपीयर हो रहा है, यहीं पर मिला होगा, ठीक है। तो यह मिलता हुआ जब प्रतीत हो तो वैसे जगह पर इमेजिनरी इमेज बनता है। तो ये कैसा इमेज हो गया, इस को कहते हैं इमेजिनरी इमेज, ये आपका है इमेजिनरी इमेज। तो एक चीज क्लियर हुआ कि प्लेन मिरर से जब भी इमेज बनेगा
वो इमेजिनरी इमेज बनेगा। हमारे घरों में अपने घरों में ड्रेसिंग टेबल या कहीं भी आपका मिरर लगा रहता है, वो मिरर होता है प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो आपका जो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है वो इमेज है वर्चुअल इमेज। वो कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज, इसी को क्या कर रहे हैं? वर्चुअल, या इसी को क्या कहा जाता है? वर्चुअल। पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमेशा इमेज बनते हुए नजर आएगा, कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इमेजिनरी इमेज बना, जो कि आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, एग्जैक्ट मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कनकेव मिरर का, आगे हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, हर जगह रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज। ये आपका कनकेव मिरर है, ये क्या है? कनकेव मिरर है, ठीक है। अब क्या है कि मान लिया जाए इसका ये फोकस, ये सेंटर, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट हुआ और यहां से क्या हुआ? रिफ्लेक्ट। इसलिए क्या होगा? रिफ्लेक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट यहां से क्या हो रहा है? इस पर आया, टकराकर यहीं से लौट आया, तो एक पॉइंट पर मिल रहा है, एग्जैक्ट कट रहा है, कहीं डॉट डॉट कर यूज किए नहीं, एग्जैक्ट मिल रहा है। तो यहाँ जो इमेज बना, ये इमेज आपका रियल इमेज है। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। तो हम जब मिरर ये कर्व मिरर की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात अगर जब करेंगे, तो वहां पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों आएगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है, और कन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है? सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर में भी सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में दोनों में वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन दोनों इमेज में अंतर है। प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बन रहा है, वो इमेज का साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा, उस इमेज का साइज जो होगा ऑब्जेक्ट के इमेज से छोटा होगा, हमेशा बनेगा, हमेशा छोटा इमेज बनेगा कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का हम डिटेल चर्चा होगी आगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज, कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनेगा? प्लेन मिरर से हमेशा कैसा इमेज बनेगा? इमेजिनरी इमेज बनेगा। प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनेगा? इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज बताइए, कोई लाइट, एक सवाल अभी अभी दिमाग में आया जो आपसे राइज करते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। अब इसी परपेंडिकुलर लाइन के तहत आप इंसिडेंस, ये समझिए, ये इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंस इंसिडेंस रे है, ठीक है। अगर इंसिडेंस रे परपेंडिकुलरली आपको प्लेन मिरर पर इंसिडेंट करता है, तो नॉर्मल भी तो इसी तरह से होता, इसी तरह से नॉर्मल भी रहता। तो अभी बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जब 90 डिग्री पर इंसिडेंस हुआ प्लेन मिरर पर, तो इंसिडेंट एंगल कितना है? इंसिडेंट एंगल कितना है? 0 डिग्री। इंसिडेंट एंगल क्या है? 0 डिग्री। समझ में आया कैसे 0 डिग्री? जरा सोचिए, ये इस तरह से है मिरर और एक लाइन ऐसे, ये तो नॉर्मल है और इसी पर इंसिडेंस है, तो दोनों के बीच, दोनों लाइन के बीच में क्या हो गया? दोनों मार्कर को देखिए, परपेंडिकुलर है, इसी पर ये भी आ रहा है। अगर ये नॉर्मल है और इसी का इंसिडेंट रे कर रहा है, तो दोनों रे के बीच का एंगल कितना हो गया?
0 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री होने की वजह से दोनों क्या हो गए, एक दूसरे पर ओवरलैप। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर भी 0 डिग्री। अर्थात रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, इंसिडेंट एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी एंगल कितना हो गया 0। अर्थात जो लाइन ऐसे आ रहा था परपेंडिकुलरली आपका प्लेन मिरर पर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, उसी डायरेक्शन में वापस चल जाएगा। तो ये आपका ये जो एरो खींच रहे हैं, ये एरो बता रहा है रिफ्लेक्टेड रे और ये एरो बता रहा है इंसिडेंट रे। तो सोचिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कब करेगा, दोनों का डायरेक्शन कब होगा, जब परपेंडिकुलर मान लिया जाए। सोचिए गेंद ले लिए, गेंद इंसिडेंट रे के रूप में प्लेन सरफेस में नीचे एकदम परपेंडिकुलर पटकेंगे तो दीवार से टकरा कर परपेंडिकुलर आपका ऊपर की ओर आएगा, हाथ में आएगा। तो समझिए कि ये इंसिडेंट रे था और दीवार से टकराकर रिफ्लेक्ट हुआ परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या 0 डिग्री। अर्थात लाइट का जाने का डायरेक्शन और लाइट का आने का डायरेक्शन सीधे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, सीधे एक दूसरे का अपोजिट। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, बनाइएगा सवाल। तो आपको रियल इमेज वर्चुअल इमेज सब क्लियर हो गया, 90 डिग्री पर आएगा और किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि प्लेन मिरर में से जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन इमेज मेड बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये ध्यान में रखना है कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज। सेकंड क्या ध्यान रखना है कि ये प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर और इमेज डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सेकंड पॉइंट याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। थर्ड पॉइंट ध्यान में क्या रखना है, थर्ड पॉइंट को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, मान लिया जाए यहां पर कोई खड़ा रहेगा तो उसका इमेज जस्ट ऐसे बनेगा। तो एक मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस इक्वल है। अगर बात करते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चौथा पॉइंट, जो इमेज बनता है प्लेन मिरर से वो लेटरल इन्वर्टेड होता है, लेटरल इन्वर्टेड। ये लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जरा सोचिए कि अगर ये प्लेन मिरर है और हम लिखते हैं A B C D, ठीक है, तो जो इस प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो बनेगा इसका D का जस्ट उल्टा। ये पोर्शन मिरर के नजदीक है तो मिरर के नजदीक पहला पोर्शन ये बनेगा, ये पोर्शन है ना, D C B और A। ये अर्थात आप मिरर के सामने खड़ा हो तो मिरर के सामने जब खड़ा होंगे तो इस प्रकार से खड़े रहेंगे, ऐसे खड़ा रहे चाहे ऐसे खड़ा रहे। अगर ऐसे खड़ा रहते हैं सोचिए कि वो भी सामने इमेज में ऐसे खड़ा होगा। आपका राइट साइड, आपका ये राइट हैंड है,
इमेज के लिए वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड। इमेज के लिए, क्योंकि इमेज सामने से ना खड़ा है, तो इमेज के लिए वो क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड। और आपका ये जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज के लिए क्या है, राइट हैंड है। तो ये जो मेरा लेफ्ट इमेज का राइट बन जा रहा है और मेरा राइट इमेज का लेफ्ट है ना। मेरा राइट है ये राइट हैंड, तो इमेज का क्या बन जाएगा, लेफ्ट, और मेरा जो लेफ्ट होगा वो इमेज का क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। इसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्टेड। तो देखिए इस प्लेन मिरर के सामने ABCD लिखे, उसका कैसा इमेज बन गया, लेटरल इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बना। वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के द्वारा, तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहने का मतलब प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ऑब्जेक्ट का साइज आप समझिए, अगर आप 5.5 फीट के हैं और प्लेन मिरर के सामने नजर आएंगे तो आप 5.5 फीट का रहेगा इमेज आपका भी। अगर समझिए अपने आप को ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, आप अगर मिरर से 3 फीट के डिस्टेंस पर खड़े हैं तो आपका इमेज मिरर से 3 फीट की दूरी पर ही बनेगा, डिस्टेंस पर, ठीक है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो प्लेन मिरर में आपके द्वारा जो इमेज बनेगा उसकी भी हाइट क्या होगी, 5.5 फीट ही होगा, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड समझ गए। आपका राइट हैंड इमेज का क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड, और आपका लेफ्ट हैंड इमेज का क्या बन जाएगा, राइट हैंड बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। 5th नंबर, मान लिया जाए कि v है ना, ऑब्जेक्ट जो है v स्पीड के साथ मिरर के तरफ जा रहा है। v स्पीड के साथ मिरर के तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है। ये मिरर हम बना दिए। v स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट v स्पीड के साथ, ये o से ऑब्जेक्ट, v से इसका स्पीड, और जा रहा है कहाँ, मिरर के तरफ। तो इमेज भी ये इमेज ऐसे, इमेज भी v स्पीड के साथ कहाँ जाएगा, मिरर की ओर। अर्थात अगर आप जिस स्पीड के साथ मिरर की ओर जाते हैं, आपका इमेज भी उसी स्पीड के साथ मिरर की ओर आएगा, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड के है मिरर के तरफ दौड़ने का, तो 2 मीटर पर सेकेंड से भी इमेज मिरर की ओर आएगा। 6, इस हिसाब से अगर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट को, कि अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड के साथ मिरर की तरफ जा रहा है, तो बताइए इमेज कितने स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट की तरफ, कितने स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट की तरफ। यहाँ तो क्या है, v जो लिखे हैं मिरर की तरफ, ये क्या है, v वेलोसिटी टुवर्ड्स मिरर, इमेज गोइंग विथ v वेलोसिटी, v स्पीड टुवर्ड्स मिरर, है ना। इमेज क्या होगा, इमेज कितने स्पीड से मिरर की ओर जाएगा, मिरर तो v स्पीड से जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरफ कितना स्पीड से जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा 2v स्पीड से, इधर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे कि सोचिए कि 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ऑब्जेक्ट मिरर की ओर आ रहा है, तो इमेज भी मिरर की ओर किस स्पीड से जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। लेकिन वह इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ कितना स्पीड से आ रहा है, ऑब्जेक्ट की बात अगर कर दिए तो ऑब्जेक्ट की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है। कितना, दुगना जस्ट हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट का और 2 मीटर पर सेकेंड इमेज का, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरफ, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो 2v स्पीड से, और टुवर्ड्स मिरर की बात करेंगे तो v स्पीड से। तो अभी तक तो मिरर स्थिर था। 8, अगर बाय द वे ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट O है, वो क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, और ये मिरर है। मिरर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट
स्टेबल है और ये मिरर ऑब्जेक्ट की ओर आ रहा है, मिरर किस तरह आ रहा है, ऑब्जेक्ट की ओर v स्पीड से, मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ v स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो इमेज किस स्पीड से आएगा, ऑब्जेक्ट को फील होगा, ऑब्जेक्ट को कैसा फील होगा, अगर मिरर v स्पीड से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, मिरर का स्पीड v है जो ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को पता चलेगा कि इमेज किस स्पीड से जा रहा है, तो 2v स्पीड से टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कितना स्पीड से, 2v स्पीड से। तो आज के लिए आप लोगों का पूरा प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज का प्रॉपर्टी बता दी। अब जो इमेज का जो प्रॉपर्टी आएगा उस प्रॉपर्टी में बात करते हैं कि ये जो प्लेन मिरर तो इतना इमेज बना दिए, अब वो प्लेन मिरर के द्वारा उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर का यूज जाहिर सी बात है अपने आप को सजने संवरने में यूज करते हैं, अपने घर में डेकोरेशन में, आपका ड्रेसिंग टेबल में, पहला। सेकंड, पेरियोस्कोप में, ठीक है, एक बना होता है इस प्रकार से, ये कहीं सुरंग उरंग बनाकर आदमी छिपा हुआ है और यहाँ पर इस लेवल पर समझिए कि आपका आई है और यहाँ से देखना है कि सामने दुश्मन क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से 45 डिग्री के एंगल पर प्लेन मिरर लगा रहता है दोनों। लाइट जब आता है, फिर ये लाइट ब्लू से खींच दिए, रेड से होते हैं, ये लाइट है, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, इस पर आकर गिरेगा और इस डायरेक्शन में आपके आंख पर आएगा। तो इस प्रकार से सामने अगर कोई दुश्मन खड़ा है उसका इमेज पता चल जाएगा, और इमेज पता चल जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, सावधान। तो पहले युद्ध में इन बातों का यूज किया जाता था, ठीक है, युद्ध में इसका यूज किया जाता था। तो आज ये वीडियो तो समझ में आ गया, ये जितना भी आज टॉपिक जो समझाएं वो समझ में आ गया। क्या क्या याद समझाएं, प्लेन मिरर के द्वारा प्लेन मिरर का यूज, प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का कैरेक्टर, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल का चीज का डिस्कशन कर लिए। अब आज का जो भी वीडियो हम आपके सामने देख रहे हैं इसका से रिलेटेड सारा टॉपिक पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। और इस चीज को हम बताएं कि कलम कॉपी के साथ लेकर बैठ कर पढ़ने के लिए, तो अगर आप जो भी बुक पढ़ते हैं 10th क्लास में, एनसीईआरटी बनाए, एस चांद बनाए, रस्तोगी पर जो भी किताब आपके सामने है हाथ में, आप इससे आज जो हम टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन घर पे बनाइए। जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो सवाल हमसे पूछिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछिए। आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।